रे साथी सबको लाल सलाम। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। उठो छीन लो सामंतों से अपने लक्ष्य का जाम, के साथी सबको लाल सलाम। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद देता हूँ कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, इस यूनियन में दूसरों के लिए जीने के लिए यहाँ पे बैठे हुए। अयम निज परोवेति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। हमारा यूनियन निश्चित रूप से हम अपने सबके पास संडे था, सबके पास छुट्टी थी, इतनी दूर दूर से लोग आए थे, लेकिन नहीं, हम सिर्फ एक जानवर की तरह अपने लिए जीने के लिए नहीं, हम अपने उन सहयोगी भाइयों के लिए जीने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो असुरक्षित हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। बहुत तो मैं नहीं बोल सकता, हमारे इतने बड़े पदाधिकारी इस बीच में बैठे हुए हैं। मैं एक चिकित्सक हूँ, लेकिन उससे पहले एक इंसान हूँ और उस इंसान की अहमियत को समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए। निश्चित रूप से मुझे मुकेश जी का एक दो लाइन का नगमा याद आ रहा है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चिकित्सक हूँ, बहुत बोलना तो नहीं जानता, लेकिन मैं आप सभी की भावनाओं की, दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने जीवन के कीमती समय में से ये समय निकाला और हमारे जनपद में आप पधारे। कार्मिक बंधुओं की तरफ से और यहाँ के सभी जनों की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और निश्चित रूप से अब तो वो समय आ गया, याद रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलवर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कोई त्रुटि हो तो भाइयों हमें क्षमा करेंगे और एक बार पुनः आपका जोरदार स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा कर दिया कि मैं 3 कृषि कानून को लागू नहीं करूंगा, लेकिन वापस नहीं लिया। अभी तक पार्लियामेंट में कोई बिल नहीं पेश किया 3 कृषि कानून को वापस लेने के लिए। पहले घोषणा कर दिया नहीं करूंगा। 4 श्रम कानून को मैं अभी तक भी रूल्स नहीं बनाए, अभी तक लागू नहीं किया, लेकिन घोषणा नहीं की हम लागू नहीं करेंगे। इस देश में किसान और मजदूरों को एकताबद्ध आंदोलन, स्वतंत्र आंदोलन मोदी जी को पीछे हटा। हमारे देश में किसान आधारित कृषि व्यवस्था को बदल करके उद्योगपति आधारित कृषि व्यवस्था पर परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। किसानों के हाथ से जमीन जाकर उद्योगपतियों के हाथों में आ रही थी, उनको नेस्तनाबूद करने वाले हमारे वीर अब्दुल हमीद की धरती है, इसलिए मैं नमस्कार करता हूँ। साथियों, अभी हमारे साथी ने, जो हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मजूमदार ने आपके बीच में बातें रखी। ये बहुत जबरदस्त संकट के
बीच आपका इस सम्मेलन, इतना खतरा हम लोग कभी नहीं समझते थे। आज इस CITU का जो सम्मेलन है पटना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है, जिससे ये दिशा हम तय करते हैं कि हम जो 3 साल काम करते हैं उसमें हम कितने सफल हुए और कहाँ कहाँ हमसे चूक हुई। हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बहुत सी चीजें रख दी हैं, लेकिन ये भी देखा गया कि समय के अनुसार जो भी आंदोलन हुए, चाहे वो महिला संगठन का हो, चाहे सीटू का हो, चाहे किसान सभा का हो, उन सब में महिलाओं की एक अच्छी हिस्सेदारी रही और वो आप देख भी रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देश की आजादी के बाद जिस तरह से महिलाओं को घर के अंदर बंद किया गया और समय के अनुसार आंदोलन के साथ महिलाओं की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, बहुत खस्ता है। बलिया नगर पालिका, गाजीपुर नगर पालिका और उत्तर प्रदेश के तमाम नगर पालिका में जो कर्मचारी हैं, उनके 6-6 महीने 8-8 महीने की तनख्वाह उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे रही। उनके प्रोविडेंट फंड के पैसे को सरकार ठेकेदारों के पेमेंट में खर्चा करती है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर पीएम का पैसा भी सरकार खा जाती है तो ये सरकार कितनी गंदी सरकार है। अगर एक साधारण व्यक्ति प्रोविडेंट फंड नहीं देता है, छोटी कंपनी प्रोविडेंट फंड नहीं भरती है, तो पीएम कमिश्नर उसको जेल भेज देता है। लेकिन जब भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ही कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड खा जाती है तो इनका क्या होगा? तो साथियों, मेरे कॉमरेड नेताओं, मैं आप सबसे आज बलिया से सिर्फ यही बताने आया हूं कि इस लड़ाई में हमारे एकट, हमारे सीटू के सभी संगठनों को मिलकर एक मजबूत लड़ाई खड़ा करने की जरूरत है। लाल सलाम। हिंदुस्तान का एकमात्र संगठन, हिंदुस्तान के एकमात्र जिले में बने हुए संगठन ज्वाइंट मेडिकल फोरम, जिसमें तमाम चिकित्सकों ने वर्किंग क्लास को अपने साथ जोड़ा है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपने साथ जोड़ा है, उसके जिला के संयोजक डॉक्टर राजेश सिंह साहब को इनवाइट करता हूं सीटू के बड़े सम्मेलन को बीट करने के लिए। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में पधारे हुए सभी संगठनों के पदाधिकारीगण, मंच पर सम्मानित पदाधिकारी और सामने बैठी महिलाएं, पुरुष और अति सम्मानित जनता, हम आप सबका प्रदेश के दूर दूर कोने कोने से आए हुए CITU के सभी कामरेड साथी, माताएं, बहनें, आप सभी लोगों का इस लहुरी काशी मैरिज हाल में और सौभाग्य है। आज के सभा के अध्यक्ष, अखिल भारतीय CITU के नेतृत्वगण और प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको अपनी CITU की 15वीं सम्मेलन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और क्रांतिकारी अभिनंदन। साथियों, हम अभी पिछले 3 साल की जो ज्ञानदा ने बताया कि क्या पृष्ठभूमि में हमारी अपनी सम्मेलन में हम अपनी आलोचना, आत्मालोचना और पूरे परिस्थिति में कौन सी दुनिया में कहां हम खड़े हैं और कहां हमें आगे जाना है, इसका पूरा 2 दिन हम विश्लेषण करेंगे। अपनी ऑल इंडिया की जो रास्ता है उसके साथ में हम अपनी यूपी की रणनीति तैयार करेंगे।
एक चीज में याद दिलाना चाहते हैं, पूरे दुनिया में अभी तक जो भी समाज है, वो समाज के इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष की इतिहास है। ये कोई व्यक्ति का इतिहास नहीं है, कोई संगठन का इतिहास नहीं है, कोई राजा महाराजा की इतिहास नहीं है। ये इतिहास वर्ग संघर्षों से बना है। ये आज हम यहाँ जो खड़े हैं पूरे मानव संस्कृति, तो उसके अंदर जो मेहनत कशों की उसके अंदर भूमिका है, और उन्होंने अभी तक वो वर्ग संघर्षों से अखिल भारतीय हड़ताल के बारे में बोलते थे, तो हमें लोग बोलते थे कि एक दिन का हड़ताल में क्या होगा, क्या बदलेगा। उम्मीद जगाया है, और ये जो चिंगारी को ये जलाते हुए जिंदा रखा है 30 साल के अंदर में। आंगनबाड़ी वर्करों ने, आशा वर्करों ने, मिड डे मील वर्कर जो स्कीम वर्कर है, ये लाल झंडे को हर एक गांव में लेके गया और बोला है, दिखाया है कि हम लड़ेंगे लड़ेंगे। और ये देख के ही ये औरतें, तो हमारे समाज में औरतों के बारे में यही सोच है ना कि औरतें ये कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। हमारे हर एक आंदोलन के अंदर में वो हमारी जो आंदोलन की जो चिराग को आगे लेके गया पूरा आग बनाने के लिए, ये 30 साल में हर सेक्टर की कर्मचारी हमारे साथी इधर पे बैठे हैं, हर एक सेक्टर में आंदोलन किया, कितने हजारों जुलूसे निकले हैं। हमारी इधर मेडिकल रथ का साथी है यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में, बैंक की कर्मचारी, इंश्योरेंस की कर्मचारी, जो हर एक जगह में कर्मचारी भी, राज्य सरकार का कर्मचारी, केंद्र सरकार की कर्मचारी से लेके हमारे सबसे दबे हुए तबके के साथी भी, हमारे सफाई कर्मचारी तक भी यही लाल झंडा उठा के हर गली में, हर मोहल्ले में अपने प्रतिरोध दिखाया था 30 साल का। और 30 साल का आंदोलन का उसी का नतीजा था ये किसान आंदोलन। गाजीपुर के यूपी एमएसआरए के तमाम जाबाज साथियों का जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम किया। केट प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन की ओर से क्रांतिकारी इस्तकबाल, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद साथियों। आपका सम्मेलन सफल हो, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बहुत करीबी और सहयोगी साथी, हमारे लीडर साथी सुरेंद्र प्रताप को, जो डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रेसिडेंट है, साथी सुरेंद्र प्रताप। राज्य सम्मेलन के इस शुभ और सफल कार्यक्रम में आए हुए हमारे आज के इस कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नेता आदरणीय आर्यन राय जी। सबसे पहले तो स्वर्गीय कामरेड की धरती पे कामरेडों के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करने के लिए कामरेड आर्यन राय की पूरी टीम को घटे से साधुवाद, कुछ सफलतम आयोजन के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, 40 सालों से लगभग गाजीपुर जनपद में मंचों का संचालन करता रहा हूँ, इसलिए संचालक की पीड़ा मुझे पता है। आर्यन राय जी बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना ही करना, अपने हमारे जो प्रांत के और राज्य के जो हमारे नेता हैं गाजीपुर पर जनपद के हजारों उत्तर प्रदेशीय सिखों का प्रदेश सम्मेलन में मंचस्थ सभी वरिष्ठ जनों का, कामरेडों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए उपस्थित अपने मित्रों का स्वागत करते हुए मुझे आज के सम्मेलन में फिराक साहब की ये लाइन याद आ गई कि जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोटी, जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोटी, उस खेत की हर गोशाएं गंदुम को जला दे। संचालक आर्यन राय जी, मित्रों, सबसे पहले मैं चाहूंगा इस सदन से कि एक बार अपने उपस्थिति के लिए जोरदार ताली लगाई जाए। मित्रों, समय अभाव है, कम समय में अपनी बात रखूंगा। मैं अपनी बात का आगाज इन पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि
सरहद पर जो डटे वीर है उनका गौरव गांव लिखूं, सिमट गए जो इतिहासों में उनका मैं बलिदान लिखूं। सच को सच कहने का ताकत मां शारदा मुझको देना, बोलने से पहले जी करता है कि सबके चेहरों पर जय कामरेड, जय 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 हिंदुस्तान लिखूं, जय 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 हिंदुस्तान। की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय कार्यक्रम अध्यक्ष मंचासीन समस्त संगठनों के सम्मानित पदाधिकारीगण, सीटू के इस 15वें वार्षिक अधिवेशन, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी कांग्रेस साथियों, माताओं एवं राष्ट्र से हमारे सेंट्रल से आए हुए सभी सम्मानित नेतागण, साथियों, आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है, मुझे बहुत नहीं कुछ कहना है। मैं डाक विभाग से आया हूँ और आदरणीय राय साहब को जो संचालन कर रहे हैं मंच का, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि समूचे गाजीपुर के ही तरफ से नहीं, पोस्टल विभाग के उत्तर प्रदेश के तरफ से मैं आपका हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। जब भी जरूरत पड़े आप हमें याद करें, हम आपके साथ रहेंगे। और साथियों, हम सभी को संगठित रहने की आवश्यकता है। आप सभी का क्रांतिकारी अभिवादन। काफी वक्त हो गया है और बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। मैं भी एक श्रोता के रूप में हूँ, गाजीपुर जिले का निवासी हूँ और दिल्ली में रहते हुए पत्रकारिता करता हूँ। मैं पिछले 15 साल से मीडिया में जो कुछ बदलाव आए हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई, भड़ासमारमीडिया.com। तो आज कह सकते हैं कि जो हालात हर सेक्टर में है वही मीडिया में भी है। पूरे देश का मीडिया जनता के पक्ष में खड़े होने की बजाय सत्ता की आवाज, सत्ता का भोंपू बना हुआ है और सारे न्यूज चैनल, सारे अखबार जन आंदोलनों को नकारात्मक तरीके से रिपोर्ट करते हैं और सत्ता के जो पूरे अभियान है लोगों को बांटने का, धर्म के आधार पर विभाजित करने का और कैसे कोई आंदोलन खड़ा न हो, कैसे मुद्दे की बात न की जाए, गैर मुद्दे की बात आए। तमाम साथियों ने उदाहरण भी दिया कि सोने का खिलाफ मुद्दे से लेकर धर्म के नाम पे तमाम बातें की जा रही है। तो मीडिया जिस दौर में जनता के साथ खड़े होने की सख्त जरूरत थी, उस दौर में मीडिया ने भी मंच पर उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग सभी संगठनों के प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर के, जिले स्तर के पदाधिकारीगण, इस हाल में उपस्थित आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें या जो भी संगठन के पदाधिकारी उपस्थित हैं, उनको मैं इस गाजीपुर की धरती पर एक बार पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए संयुक्त सचिव कॉमरेड AR सिंधु, सेक्रेटरी मेंबर कॉमरेड अमिताभ गुहा जी, विभिन्न संगठनों से आए हुए मंच पर बैठे हुए नेतागण, अलग अलग ट्रेड यूनियनों से आए